Okay. I will share my screen. Just okay. Please let me know once you can see my screen. Okay. My screen is visible. हाँ दादा। ओके, ठीक है। सो लास्ट डे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ चीज़ें पढ़ाई किए थे। ओके, today we will again start from muta rotation. Okay, so what is muta rotation? It is nothing but the spontaneous interconversion to other animals. We know, right? We now know, right, that when in cyclic form there can be two anomers of a carbohydrate, right? For sugar, it is the alpha anomer and the beta anomer, right? Alpha and beta anomers of the sugar in solutions are in equilibrium. So जब भी हम कोई शुगर सोल्यूशन लेते हैं हाथ मतलब कटोरी में या फिर बीकर में टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जितना अल्फा एनोमर्स रहते हैं उतना बीटा एनोमर्स भी रहते हैं। ओके, ओके, नाउ सी एनोमरिज्म। सी, अल्फा में ये राइट हैंड साइड पे है, बीटा में इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये इंटरमीडियरी थोड़ा कंपाउंड्स भी रहता है जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। इट इज ये डिसाइडिंग विच फॉर्म टू बी इन। ओके, तो अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कैन एनीवन टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? कैन एनीवन टेल मी? Okay, so equilibrium is nothing but suppose the reactants and products, ठीक है, both are said to be in equilibrium when they are present in the same molar quantity. Okay, understood? Understood? Yes or no? Just answer yes or no. यस दादा। Yes, bhai. Okay, okay. I hope reducing sugar is something which we all have studied in junior classes, right? Even I think in if you guys have chemistry in 11, 12, then you might have done the Benedict's text or Felling's test, right? So in the anomeric carbon, if the oxygen is free, that is, it is not forming a bond with another sugar or another any compound, oxygen is free, then it is known as reducing sugar. Okay, because the sugar can act as a reducing agent and it is termed as a reducing sugar. Such sugars can interact with chromogenic agents. So what are chromogenic agents? Agents which on reaction produces colors are called chromogenic agents. Okay. So for testing of reducing or non-reducing sugar, we use Benedict's or Fehling solution. Okay. So the who is getting reduced? The solution or the reagent is getting reduced. ठीक है, एंड रिड्यूस होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, और ऑब्वियसली अगर सोल्यूशन रिड्यूस्ड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा? द एनोमरिक कार्बन ऑफ द शुगर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इट इज एन इनवर्ट शुगर। ओके, मुझे कौन बता पाएगा सुक्रोज किस चीज से बनता है? भैया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोफ्यूरानोस डी एंड ग्लू ग्लूकोफ्यूरानोस। Yeah, good. Both are correct. Both are correct. Okay. So sucrose is a non-reducing sugar. We will see why it is non-reducing sugar, and it is an invert sugar. Okay, it is an invert sugar. Invert means sucrose is made up of glucose and fructose, right? ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो क्या होता है ना, वो प्लस होता है। प्लस मतलब वो लाइट को टुवर्ड्स इट्स राइट मूव करता है। ऑप्टिकल रोटेशन मैंने लास्ट दिन समझाया था। जब भी कोई सोल्यूशन लाइट को राइट हैंड साइड में
डेविएट करता है तो उसको हम प्लस बोलते हैं, और जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में करता है तो उसको हम माइनस बोलते हैं, राइट। तो सुक्रोज इज एन इन्वर्ट शुगर, मतलब सुक्रोज खुद लाइट को राइट हैंड साइड पे बेंड करता है, बट जब उसका कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, so ग्लूकोज स्लाइटली टिल्स राइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, whereas फ्रुक्टोज उसको लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करता है, इसलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ओके ओके, सी now a new thing, n diol formation due to alkylation। सी ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज से वी कैन गेट फ्रुक्टोज, हाउ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन डायल। एन डायल में क्या होता है, दो ऐसे OH ग्रुप्स आ जाते हैं। ओके, सी ये एन डाई ऑल, ओके, इधर क्या था, CHO था, एल्डिहाइड ग्रुप था, राइट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जहां दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसमें देखो ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन है, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल दैट कार्बन के इधर डबल बॉन्ड स्टेबल रहेगा। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव element, right? It's a highly electronegative element, so it will pull the electrons towards itself. What is the double bond? It is the pi bond, right? Pi bond is containing इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑक्सीजन उसको खींच लेगा उसके तरफ। तो आइदर ये फॉर्म में रहेगा जो फ्रुक्टोज है, या फिर ये फॉर्म में रहेगा जो ग्लूकोज है। तो समझ में आया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कहाँ पर है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। तो शुगर जो है वो एन डायल बनाता है, एन डायल बनने के बाद बेनेडिक्ट जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर सल्फेट रहता है, कॉपर सल्फेट में Cu+2 रहता है, राइट। जो एन डायल है इट रिड्यूसेस द कॉपर टू Cu+, ओके, अंडरस्टूड। और एक खुद एक शुगर एसिड बन जाता है, ठीक है। शुगर एसिड मतलब COOH ग्रुप आता है उस पे, ओके। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड देखो Cu+ हो गया, +2 से प्लस हो गया, सो ये पहले तो एक येलो कलर बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एक रेड कलर का डिपॉजिट बनता है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर 2 ऑक्साइड, ओके ओके। सी अभी देखो अल्फा डी ग्लूको बीटा डी फ्रुक्टोसाइड, या फिर फ्रुक्टोज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सुक्रोज। आई विल ट्राई टू चेंज दिस स्ट्रक्चर। लास्ट दिन मैंने ये कराया था क्या? नहीं भैया। Okay, I will try to change this structure because there are certain wrong things. I don't know why I have kept this structure. I will change this structure, but this is a basic structure of a sucrose. Okay. Okay. Optical activity. Okay. When a beam of plane polarized light, मैंने लास्ट दिन समझाया था प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, अगर नहीं समझाया था तो बोलो। ओके, सो सपोज ये एक क्या है, कैंडल है, ओके। सपोज ये कैंडल है और इधर से ऐसे लाइट रेज निकल रहा है, राइट। तुम इसके सामने एक ऐसा पन्नी रख दो, क्या रख दो, पन्नी, और उस पर जैसे एक स्लिट बना दो, स्लिट मतलब एकदम छोटा सा ऐसा होल। तो क्या होगा, जो लाइट वेव्स आएगा वो सिर्फ इसी प्लेन में मूव करेंगे। हमें क्या पता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो वो ऐसे मूव करना चाहिए नॉर्मली, हमने ये सब ने पढ़ा है, राइट, ऐसा। यस तो नो हाँ बोलो, भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे एक ही प्लेन में मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट विल रोटेट द लाइट आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। जो राइट पे रोटेट करेगा उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
जो लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ओके, मैंने जो बोला ग्लूकोज जो है वो राइट हैंड साइड में मूव करता है और लेबोरेटरी जो मतलब फ्रुक्टोज है वो लेफ्ट में मूव करता है, बट सुक्रोज जो है ओवरऑल वो राइट में मूव करता है, इसलिए हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? हाँ दादा। ओके, नाउ रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। You people generally tend to skip this topic. Okay, very important. So reduction, aldose और कीटोस yields corresponding alcohol. So हमें अभी पता है कि aldose शुगर हो सकता है या फिर कीटोस शुगर हो सकता है, और जब ये रिएक्ट करेगा किसी चीज़ के साथ रिड्यूस्ड होगा तो इट विल गिव इट्स अल्कोहल। ओके, क्योंकि हमें क्या पता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज क्या है, COOH, राइट। उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन एंड देन अल्कोहल। सो रिड्यूस्ड होके क्या होगा, अल्कोहल होगा। अंडरस्टूड? हाँ। हाँ, ये थोड़ा डाउटफुल है। कीटोन कभी कभी एल्डिहाइड से ज़्यादा मतलब कम रिड्यूसिंग भी हो सकता है। कीटोस फॉर्म्स टू अल्कोहल्स। ठीक है, कीटोस जनरली दो टाइप ऑफ अल्कोहल बनाते हैं। ग्लूकोज का जो अल्कोहल है उसको हम बोलेंगे सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे? सॉर्बिटॉल। फ्रुक्टोज का भी हम सॉर्बिटॉल बोल सकते हैं या फिर मैनिटॉल बोल सकते हैं। सुना में लग नहीं रहा है कि हमने पहले कभी सुना है मैनिटॉल, है ना? लगना चाहिए, क्लास 12 पे एक चैप्टर में था मैनिटॉल के बारे में। ठीक है, गैलेक्टोज इज डाल्किटॉल, राइबोज इज रिबिटॉल, लास्ट में ओएल ऐड हुआ है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल्स में भी ओएल्स रहता है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिडक्शन। ओके, हाँ, सो कभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये टर्म सुना है? अल्कोहलिक हाँ। फर्मेंटेशन कहाँ होता है नॉर्मली? प्रोकैरियोट्स में, राइट। ग्लाइकोलाइसिस होता है। हाँ, फिर पायरुवेट से हाँ, इथेनॉल होके, यस, पायरुवेट एल्डिहाइड से, होके इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल होता है, राइट। तो इसमें एटीपी थोड़ा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ये यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया में भी हम कभी कभी अल्कोहल यूज करते हैं। ओके, कल्चर मीडिया मतलब जिस कल्चर मीडिया में वो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। सो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। सो कभी कभी कोई कोई अल्कोहल डालने पर कोई कोई बैक्टीरिया का डेथ भी होता है। ठीक है, एंड वी आइडेंटिफाई बैक्टीरिया विद दैट। मैनिटॉल, मैनिटॉल क्या है? टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ब्रेन सर्जरी होता है, राइट, ब्रेन सर्जरी में कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली वो लोग ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो। ओके, क्योंकि ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, बट वेन कभी कभी क्या होता है सर्जरी के दौरान ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, तो क्रेनियम जो है, क्रेनियम के ब्रेन के अंदर देयर आर नो ब्लड वेसल्स। ओके, बट ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो वो क्रेनियम क्या होता है, कभी कभी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। क्या होता है? इन्फ्लेम्ड हो जाता है। उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए वी यूज मैनिटॉल। ओके, इट इज एन अल्कोहल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अंडरस्टूड? हाँ, इट कॉजेज डायूरेसिस, हाइपोटेंशन। सॉर्बिटॉल एंड डल्किटॉल दे आर विद इम्पोर्टेंस टू कैटरैक्ट। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, so this is D-glucose और sorbitol is the alcoholic form of glucose जिसमें कुछ नहीं बस ये OH ग्रुप आ जाता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू
पॉलीऑल पाथवे। ओके, जब मल्टीपल ओएच ग्रुप्स आ जाते हैं, कैसे आता है? एल्डोज रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज्ड टू प्रिवेंट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। ओके, देखो इधर क्या हो रहा है, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट? Not a glucose molecule. Anyways, it's a keto sugar because it's an aldehyde sugar. Okay, जब एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम इधर आता है तो ये क्या करता है, ये ऊपर का जो कीटो था उसको इट विल कन्वर्ट टू OH। ठीक है, तो एक अल्कोहल ग्रुप आ गया कीटो ग्रुप के जगह पे, फिर ये एक सॉर्बिटॉल बन गया, सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनस से इट विल मूव टू फ्रुक्टोज फॉर्मेशन। सो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज या फिर कोई और एक कार्बोहाइड्रेट से एक और एक कार्बोहाइड्रेट जाने का जो स्टेप्स है, इट कैन बी मूव थ्रू अ alcoholic stage। Understood? Sorbitol is a important alcohol। कभी ऐसा नाम सुना है सॉर्बिटेट बोल के? हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है। ओके, इट रिड्यूसेस द हाँ, वो टांग के नीचे टंग रखना के पड़ता नीचे। है क्या? यस 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 यस, ठीक है, इट इज आल्सो कंटेनिंग सॉर्बिटॉल। ओके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया, अभी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑफ कोर्स एसिड ग्रुप आ जाना। फर्स्ट कार्बन ऑक्सीडाइज, इट इज नोन एज एल्डोनिक एसिड। ठीक है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनानोइक एसिड। ओके, मैनाओनिक एसिड एग्जाम्पल याद रखना है। मॉडरेट लास्ट कार्बन, ठीक है, यूरोनिक एसिड एग्जाम्पल ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड मैन्यूरोनिक एसिड। सी वेरी माइल्ड डिफरेंस इन द नेम। ग्लूकोनिक एसिड उसमें फर्स्ट कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड जहाँ पर लास्ट कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। Okay, understood? Okay. Glucouronic acid, it is used for conjugation of bilirubin and toxin। So we all know that bilirubin and toxins जो है वो कभी कभी interact करता है, and glucouronic acid is important for that interaction such that it can be excreted to our body, because we know that bilirubin is an excretory product। Okay, okay, it is not important। Under strong oxidative condition, first and last carbon both are oxidized। ठीक है, both are oxidized, उसको हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे सैकरिक एसिड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? माइल्ड, जहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सेकेंड कंडीशन क्या था? मॉडरेट, जहाँ लास्ट कार्बन वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। Now under strong oxidative conditions, both the first and the last carbons will be get oxidized। ओके, एग्जाम्पल है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और सैचरिक एसिड। देखो ग्लूकोसैकरिक एसिड एंड मैनरिक एसिड। सो इधर लास्ट में एक ऐड हो रहा है। ओके, गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू म्यूकिक एसिड विच फॉर्म इनसोल्यूबल क्रिस्टल्स। ठीक है, गैलेक्टोज को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा? वी ऑल नो दैट ग्लूकोनिक एसिड में ग्लूकोनिक एसिड ओनली फर्स्ट कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। देखो ओनली सिर्फ फर्स्ट कार्बन ऑक्सीडाइज्ड है। ग्लूकोयूरोनिक एसिड जहाँ पर सिर्फ लास्ट कार्बन ऑक्सीडाइज्ड है माइल्ड कंडीशंस में। नाउ कम्स ग्लूकोसैकरिक एसिड जहाँ पर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड। अंडरस्टूड? हाँ दादा। You have to learn all And this। Okay, now see very important reaction, God and pod reaction or God pod reaction। Okay, so it is very important, very important। गॉड पॉड रिएक्शन से अभी भी वी कैन मेजर ब्लड शुगर्स। ठीक है, ब्लड शुगर मेजर करते हैं ना गॉड पॉड से। हाँ, ग्लूकोज इज सबस्ट्रेट, यस, तो ब्लड शुगर मेजर किया जाता है। ओके, सो ग्लूकोज से देखो, ग्लूकोज ऑक्सीडेज से क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और उसके साथ क्या निकलेगा? ग्लूकोनिक एसिड के साथ क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, H2O2। दिस H2O2 is now of importance। H2O2 reacts with phenol। Phenol is an aromatic compound, right? And ये AAP का फुल फॉर्म वी डोंट नीड टू रिमेम्बर नाउ। उसमें परऑक्सीडेज आता है, फिनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, परऑक्सीडेज वो रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है इन वाटर एंड O2। सो रेड कॉम्प्लेक्स जो है इट इज
red in color. Now if you take this red complex in a cuvette and take it to a spectrophotometer, you will get some OD, right? Optical density. Now we can compare the optical density with the concentration of the glucose. Understood the principle of this reaction? If not, you और can एक say. बार भैया। हाँ, ओके। सो हमारे सी ब्लड ब्लड लिया गया हमसे, ठीक है, लिया गया, राइट? ब्लड में ग्लूकोज है, हाँ भैया। ब्लड में ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। उस ग्लूकोज के ऊपर कौन पहले हम एंजाइम ऐड करेंगे? गॉड रिएक्शन, गॉड दैट इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज। वो क्या करेगा? ग्लूकोज को जो है ब्लड में, इट विल गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो अभी बना, इसको हम फिर से लेंगे, लेके इसमें फिनॉल एंड 4 AAP ऐड करेंगे और इसके ऊपर पेरोक्सीडेज एंजाइम देंगे, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा H2O2 से एंड इट विल फॉर्म अ रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। बट जो रेड कलर कॉम्प्लेक्स है, इट इज रेड कलर, राइट? नाउ अभी इसको हम एक क्यूवेट में लेके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी करेंगे, जहाँ पर वी विल पास डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एंड चेक कि इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। जितना ज़्यादा इसका ओडी होगा, उतना ज़्यादा उसका ग्लूकोज कंसेंट्रेशन होगा। अंडरस्टूड? यस भैया। Okay. Alkalization. Okay. Free group will tautomerize and form endiol. Alkalization we can skip actually. Okay. In alkali medium, glucose जो है ना, it is converted into endiol. ठीक है. Endiol we all know. There will be a double bond and there will be a OH group, right? Then it can be converted to fructose and mannose. You've already seen this reaction before. Endiol is highly reactive molecule in alkaline medium. मतलब जब भी alkaline medium होगा, endiol becomes highly reactive. Okay, see, this is the normal glucose. Okay, normal glucose फिर इधर से क्या हुआ? ये endiol intermediate बना, फिर fructose बना. Okay, so this is the alkylation. ठीक है. Benedict's reaction. So Benedict's reaction is nothing but it is a semi-quantitative test. What it is a semi-quantitative test. It is used to detect the reducing sugar in the urine. Mainly Benedict test is used for urine. Like urine में reducing sugar होना नहीं चाहिए, ठीक है। Now Benedict's reagent में क्या क्या रहता है? Sodium carbonate, which is an alkaline medium, copper sulfate and sodium citrate. Sodium citrate is a stabilizing agent, ठीक है। Copper is reduced to produce precipitation, ठीक है, ये produce होगा। I will change it, okay। Now mm, this is not important for you, I will remove this। Okay, you already have explained this one, okay। So this is the color coding, like green, yellow, orange and red। Green, ऑरेंज तो दिख रहा है, ग्रीन, ब्लू तो मुझे नहीं दिख रहा। ब्लू इज द सोल्यूशन एक्चुअली। Benedict's reagent is blue color. Okay, I will explain this again. You don't need to remember this. You just remember what Benedict test is used for. Okay. Okay. Osazole formation, very important. Very, you can definitely get one question from Osazole. Okay. All reducing sugars is reacted with phenylhydrazine, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजिन बोल के कंपाउंड है, सो एवरी रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट्स विथ इट। इट इज यूजफुल टू डिफरेंशिएट डाइसैकेराइड्स। ओके, ग्लूकोज जो है इट इज ए needle शेप, lactose it becomes pin cushion shape and mannose is a sunflower shape। Glucose, fructose, maltose form the same type of osazole, ठीक है। It is a question which yet needs to be answered। This is a osazole structure, okay।
Okay, someone is saying something here. Did anyone said something? No, right? Okay. So what you need to remember is the osazone of glucose looks like a needle. Lactose looks like a pincushion and mannose look like a sunflower. See, I can easily give too many figures, but I have removed the figures, to be very honest, so that you need to remember less. Syllabus will increase in a stackful manner. Okay, so जितना दिया जा रहा है उतना याद करने की कोशिश करो. Okay, see. Okay, I have not removed the figures. Sunflower shaped or petal shaped crystals of maltazone. Maltazone maltose का osazones. Lactazone मतलब lactose का osazone, pincushion. This is the glucose का osazone. Okay, glucose and fructose का osazone. Same structures. Okay. For fural formation. Monosaccharides when treated with हाँ बोलो. भैया और एक बार ओसाजन फॉर्मेशन थोड़ा. हाँ, so फिनाइल हाइड्राजीन बोल के कंपाउंड है. क्या कंपाउंड है? फिनाइल हाइड्राजीन. ओके. हाइड्राजीन्स जो है ना ये ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं. ओके, ट्रिपल बॉन्ड्स. सो डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर फॉर्मिंग. ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन मिलके एक नीडल शेप का ओसाजोन बनाता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. ओके. हाँ भैया. हाँ, पेंटोसिस का फॉरफ्यूरल होता है. नहीं सॉरी, लैक्टोज का पिन कुशन शेप होता है. देखो ऐसे पिन कुशन ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बॉल में बहुत सारे पिंस लगा दिया है कोई. ठीक है. और मैनोस का सनफ्लावर शेप्स. देखो सनफ्लावर जैसे लग रहा है ना, मतलब पूरा सनफ्लावर जैसा नहीं है, सनफ्लावर जैसा. ठीक है, सनफ्लावर नहीं है. अच्छा, फॉरफ्यूरल रिएक्शन ओनली हैपेंस विद मोनोसैकेराइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके. These monosaccharides, when they are treated with concentrated acid, you must have done this experiment. They undergo dehydration with the removal of 3 molecules of water. So, एक monosaccharide से you're removing 3 molecules of water. ठीक है. पहले पहले आता है हेक्सोसिस, हाइड्रोक्सीमिथाइल फॉरफ्यूरल. पेंटोसिस को सिर्फ बोलेंगे फॉरफ्यूरल. Furfural react with phenolic compounds to give colored product. This forms the basis of the Molish test. ठीक है. So furfural, you have to remember furfural formation for Molish test. It is the basic principle of Molish test. जहाँ पर we the monosaccharides they get dehydrated. Okay, we can identify monosaccharides with the help of a Molish test. जो colored product बनता है. If the colored product is not forming, then the sugar is not a monosaccharide. Understood? Yes, Sada. हाँ हाँ भैया. Glycosides. Okay. Now semi-acetal or hemiacetal. Okay. Hemiacetal is condensed within an alcohol. Acetal, acetal formation कहाँ दिखा है? ओके. ओके, जैसे एसिटाल ग्रुप्स थे. ठीक है, मतलब COOH एंड CO. ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है. I will come to this glycosides in the next class. Just someone write me personally in WhatsApp. Okay, भैया आप बोले थे write it today after the class only. कि next class you will make us study glycosides plus about hemiacetals and ketals. Okay, just make me remember. Okay, कौन बताएगा? अभी यस डिस्कस कर भैया. लो. कौन बताएगा व्हाट्सएप में? बोलो, कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, कामचोर लोग.
यस भैया। हाँ, कामचोर लोग, यस भैया। वाह, वेरी नाइस। हर ज्योति, तुम ही मुझे टेक्स्ट करना। मतलब हाँ भैया, याद दिला देंगे आप। हाँ, ओके। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, hydroxyl group of sugars so hydroxyl group of sugars can be esterified। ठीक है, देखो इधर OH ग्रुप होता है नॉर्मली, ठीक है, बट एक मिथाइलेशन हो गया, ठीक है, H हट के एक CH3 आ गया, तो ये एक एस्टर फॉर्म बन गया, राइट, एस्टर बॉन्ड COC, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। देन मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, अल्फा मतलब ये OH नीचे रहता है, बीटा मतलब OH ऊपर रहता है, ओके। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सो ये जो COP बॉन्ड है, COR बॉन्ड को ही हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इज ऑल्सो एस्टरिफिकेशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे हुआ और ये सिक्स पोजीशन पे हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। Okay, deoxy sugars. Deoxy sugars is very important. It is where it is found. Deoxy sugars, DNA. DNA। Yes, very nice. Okay. Hmm. L फ्यूकोज, ठीक है, 6 डिऑक्सी एल गैलेक्टोज को हम क्या बोलते हैं, एल फ्यूकोज। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ठीक है। एल फ्यूकोज कहाँ रहता है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, सी नहीं सॉरी, ए बी है, या फिर ए बी है, या फिर ओ है, ठीक है, तो वो फूकोज इज प्रेजेंट इन दी एंटीजेंस। ये कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज रहता है सेल्स के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, दैट डिटरमाइंस योर ब्लड ग्रुप, ओके। ओके, 6 डिऑक्सी एल मैनोज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल रैमनोज। क्या बोलेंगे, एल रैमनोज। इट इज प्रेजेंट इन मेनी ग्लाइकोसाइड्स, ओके। डीऑक्सीराइबोज तो बोल ही दिए तुम लोग, कहाँ रहता है, ठीक है, डीएनए में रहता है, ओके। तो ये आरएनए में रहता है और ये डीएनए में रहता है, राइट। हाँ। ओके, सो सुक्रोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो देखो +66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री वो राइट में घुमाता है लाइट को। ग्लूकोज का जो है देखो वो 52.5 डिग्री राइट है, एंड फ्रुक्टोज का है वो -92 डिग्री। तो तुम अगर प्लस माइनस करोगे तो टेक्निकली तो इट शुड बी माइनस ओनली, राइट, इट शुड बी ऑन लेफ्ट ओनली, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई चीज़ एक नया कंपाउंड बनाता है, इट टेंड्स टू लूज इट्स reactants का physical properties, right, that is what a chemical reaction is about, okay। Sweetening agent known as cane sugar, sucrose हम सब घर पे खाते हैं, right, sucrase equals to invertase, invertase is an enzyme, non reducing sugar A और एक invert sugar है, so you need to remember these things about the sugar, sucrose, ओके। सो वो जो स्ट्रक्चर था जिसमें थोड़ा गलती लग रहा था मुझे, ये स्ट्रक्चर में उधर देने का कोशिश कर रहा था, दिस इज अ बेटर स्ट्रक्चर, ओके। I will remove that structure, glucose component and fructose component, okay। देखो फर्स्ट पोजीशन का इसका जो OH है, इट इज नॉट फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है, हेंस इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ओके। स्टार्च, ये सब कुछ अभी याद करने का ही चीजें आएगा। स्टार्च इज अबंडेंट इन पोटैटोज, राइस, व्हीट, ठीक है। कैसे बनता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विद बॉइलिंग। हाँ, हाइड्रोलाइसिस हम जब करेंगे, स्टार्च को बॉईल करेंगे, तो उसमें दो चीज़ आएगा, अमाइलोजेस एंड अमाइलोपेक्टिन्स। अमाइलोजेस जो है दे आर नॉट ब्रांच्ड, ओके। अमाइलोजेस जो है वो कैसे स्ट्रेट लाइन पे होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो है ना उसमें ऐसे ब्रांचेस बन जाते हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। कौन से बॉन्ड रहता है,
अल्फा 14 जो इसमें भी रहता है, और इधर देखो इसमें भी अल्फा 14 रहता है, बट जहाँ पर ही अल्फा 16 लिंकेज आ जाएगा वहां पर ऐसा ब्रांच बन जाएगा, अल्फा 16 लिंकेज। अंडरस्टूड? मतलब पहले वाला कार्बन का 1 एंड नेक्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट का 6th कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। देखो इधर क्या हो रहा है, अल्फा 1 2 लिंकेज हो रहा है, राइट? अल्फा 1 2 लिंकेज। सिमिलरली उधर अल्फा 16 लिंकेज हो रहा है। सो ऑफ कोर्स ये जो ब्रांच्ड है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, और ये जो अनब्रांच्ड है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ओके, स्टार्च। स्टार्च को हम आयोडीन टेस्ट से देख सकते हैं। स्टार्च जो है इट इज़ ब्लू कलर, नॉन रिड्यूसिंग। अमाइलोडेक्स्ट्रिन, अमाइलोडेक्स्ट्रिन इज वायलेट कलर, इट इज नॉन रिड्यूसिंग। एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन इट इज रेड कलर, माइल्डली रिड्यूसिंग। Acrodextrin, it is no color, it is reducing. Maltose, no color, which is a very powerful reducing agent. Okay. Salivary and pancreatic amylase split alpha 1 4 linkage of the starch. तो saliva and pancreas में जो amylase आता है वो सिर्फ alpha 1 4 linkage को break कर सकता है starch का. Okay. Now क्या है ये? Glycogen. This is the main reserve carbohydrate in animals, right? कहाँ पर रहता है? मसल्स एंड लिवर्स में स्टोर रहता है। पूरा ग्लूकोज यूनिट से बनता है, जहाँ पर अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज हो रहा है। तो अल्फा 16 लिंकेज मतलब इट इज अ ब्रांच थिंग, राइट? जहाँ पर भी 16 लिंकेज आएगा वो ब्रांच बन जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर वेट हाई है। प्राइमर, ओके, प्राइमर प्रोटीन मतलब प्राइमर, इसके साथ जो प्रोटीन होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, मोर ब्रांचेस। तो कंपेयर टू स्टार्च देयर आर मोर ब्रांचेस। स्टार्च में क्या होता है, ऑलमोस्ट 8 से 9 स्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट के बाद एक ब्रांच बनता है, बट ग्लाइकोजन में क्या होता है, 3 या 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ही एक ब्रांच बन जा रहा है, एक अल्फा 16 लिंक आ रहा है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सेलुलोज। इट इज द चीफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। अभी देखो, अभी तक अल्फा बॉन्ड्स आ रहे थे, अभी आ गया क्या, बीटा 1 4 लिंकेज। ठीक है, सेल्यूलो बायोस ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलो बायोस ब्रिज। एंड वी ह्यूमंस डोंट हैव एन एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलो बायोस एंजाइम और सेल्यूलेज एंजाइम which can help in the digestion of this bond. Henceforth, we cannot digest cellulose well. अंडरस्टूड? इट इज हैज स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि सिर्फ 1 4 लिंकेज है, राइट? देयर इज नो ब्रांचिंग पॉइंट। कमर्शियल एप्लीकेशन इज इन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इन्यूलिन, ओके, इन्यूलिन इज अ होमोग्लाइकेन ऑफ डी फ्रुक्टोज। सो होमोग्लाइकेन मतलब एक ही टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, मोनोसैकेराइड से बन रहा है। सो बीटा 1 2 लिंकेज है, इट इज प्रेजेंट इन ऑनियन, गार्लिक। क्लिनिकल यूटिलिटी टू फाइंड आउट renal clearance value और glomerular filtration rate. सो ये इन्यूलिन का पता चलता है कैसे, रेनल क्लियरेंस वैल्यू से और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से। ग्लोमेरुलस याद है सबको, कहाँ रहता है ग्लोमेरुलस? हाँ, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में, वेरी गुड। ठीक है, ओके। नाउ डेक्सट्रैंस। डेक्सट्रैंस हाईली ब्रांच्ड होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसमें सारे टाइप ऑफ बॉन्ड रहता है, अल्फा 1 4, अल्फा 16 एंड 1 3। हाईली ब्रांच्ड, इट इज अ प्लाज्मा एक्सपैंडर। सो जब भी कहाँ पर भी कट वगैरह बनता है ना, तो ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं प्लाज्मा को, ताकि ये ज़्यादातर पहुंच सके इंज्योर्ड एरिया तक। काइटिन, यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, कहाँ मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट्स में बीटा 1 4 लिंकेज रहता है। ओके, हेटेरोग्लाइकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बाद में काम करोगे तो ये आपके लिए है। ठीक है, सो इसमें मोर देन वन टाइप। हेटेरो मतलब मोर देन वन, राइट? क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, आगार एंड एगारोज। सो आगार इज व्हाट, इट इज कंटेन्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अदर शुगर्स। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो रहेंगे, उसके साथ दूसरे शुगर्स भी रहेंगे। ठीक है, अभी इट कैन बी डिजॉल्व एट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट कैन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम कूल करेंगे, किसी ने बनाया क्या आगर जेल, अगर उस जेल किसी ने बनाया कॉलेज में इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान? नहीं। ओके। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया। तो कल्चर प्लेट्स बनाया होगा सभी ने, जहाँ पर हम हाँ। एलबी और एगरोज एक साथ देते हैं, राइट? ठीक है। बैक्टीरिया इसको खा नहीं सकता, इसलिए हम उसको एज अ कल्चर सपोर्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। इट इज यूज इन इम्यूनो डिफ्यूजन एसेज एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एक एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन देखने के लिए भी हम इम्यूनो डिफ्यूजन एंड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन या फिर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे प्रोसेस में हम इसको यूज करते हैं। एगरोज, एगरोज क्या है? गैलेक्टोज एंड एनहाइड्रा गैलेक्टोज एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, गैलेक्टोज भी यूज करते हैं और एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज भी यूज करते हैं। Mucopolysaccharides, very important. Glucosaminoglycans, GAG, यूरोनिक एसिड प्लस अमाइनो शुगर्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में दो चीज़ रहते हैं, यूरोनिक एसिड भी रहता है एंड अमाइनो शुगर्स भी रहते हैं। इट इज अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ऑफ कोर्स अगर चार्ज्ड है इट विल बी हाइड्रोफिलिक, दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। इट प्रोड्यूसेस विस्कस सॉल्यूशन। एग्जांपल्स: hyaluronic acid, heparin sulfate, chondroitin sulfate, keratin sulfate, dermatan sulfate. See, so everything that you are learning now, it will help you in the next chapters. In lipids, you will see how important they are. Hyaluronic acid. So सभी ने वो पैंटीन का शैम्पू का देखा ना, रिच इन हाइलोयूरोनिक एसिड। सुना ही होगा केराटिन सल्फेट एंड डर्मेटन सल्फेट, इट प्रोटेक्ट्स योर डर्मिस ऑफ द हेयर। ठीक है, ये सब कुछ केमिकल कंपाउंड्स है। हाइलोयूरोनिक एसिड, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, साइनोवियल फ्लूइड एंड विट्रियस ह्यूमर में हाइलोरोनिक एसिड मिलता है। विट्रियस ह्यूमर कहाँ रहता है, कौन बता पाएगा? आई आउटर पार्ट में रहता है। या वेरी गुड। ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड ग्लूकोयूरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड। हेपरिन सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेपरिन, हेपेरिन से आ रहा है। ठीक है, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट बिकॉज इट कैन एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन 3 which inactivates the thrombin factor 10 and factor 9. Okay, so these are the various factors. किसी ने पढ़ा है कभी एक पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होता है ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ठीक है, सो ये हेपरिन सल्फेट कैन एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन। ओके, प्रेजेंट इन लिवर, लंग्स, स्प्लीन एंड मोनोसाइट्स। हम बाहर से हम जो हेपरिन देते हैं ना, दैट इज नॉट हेपरिन सल्फेट, दैट इज हेपरिन। वो दो चीज अलग है। हेपेरिन क्या करता है, इट चिलेट्स द कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस अगर नहीं होगा तो बहुत सारे फैक्टर्स दे विल बिकम नॉन फंक्शनल। ओके, एंड हेपरिन सल्फेट क्या कर रहा है, इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम एंटीथ्रोम्बिन 3। ओके, कॉर्निटिन सल्फेट ऑफ कोर्स कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स में रहता है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, सो नैग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। केराटिन सल्फेट डज नॉट कंटेन एनी यूरोनिक एसिड। कहाँ पर आता है, कॉर्निया एंड टेंडन्स। केराटिन नहीं, केराटन, रिमेंबर, गलती होता है, केराटन सल्फेट। ठीक है। डर्मटन सल्फेट, डर्मा से स्किन, ब्लड वेसल्स, हार्ट वाल्व्स। ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट्स जो है, ये इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो सभी में मोस्टली यूरोनिक एसिड है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड, सिर्फ ओनली वन केराटिन सल्फेट जो है उसमें यूरोनिक एसिड नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, ये तुम लोग मुझसे अच्छा जानोगे, डाइजेशंस। Okay, we will do digestions in the next class. Okay, or I may also skip digestion. Digestion will be covered by someone who is teaching human physiology. I think Shubhodip will be teaching human physiology. I may skip this part also. Notes में रहेगा, if you think you can go through it, but it will be repetition for you guys because at some point human physiology will be taught to you. Okay. So carbohydrate, we come to an end to carbohydrates. It is a very big chapter that we have completed. Next class, there might be a surprise test.
may not be a surprise test. Just be prepared. I am saying this so that you always are ready. Okay, किसी को कोई क्वेश्चन है? दादा वो जो दो आप लास्ट में पढ़ाए है ना, हेपरन सल्फेट कॉन्वर्टिन सल्फेट, वहां पे जो लिखा हुआ था नैग प्लस गैलेक्टोज, वो क्या रिपीटेड यूनिट्स है ना? हाँ, these are mucopolysaccharides. Okay, these are repetitive units. repetitive units किसका? इन दोनों का. ठीक है, देखो, हाँ मतलब पहले यूरोनिक एसिड नैग एंड होगा। अमाइनो शुगर्स. हाँ, ऐसे ही. हाँ नैग ग्लूकोनिक एसिड, नैग ग्लूकोनिक एसिड. हाँ हाँ हाँ। ओके। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? पीपीटी इज वेरी रिच. ओके, गो टू द पीपीटी. अगर कोई भी मुझे अच्छा नोट्स और मिलेगा, आई विल सेंड टू यू गाइस. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हरज्योति. नो भैया. ओके, ठीक है. सो इफ नॉट, आई विल एंड द रिकॉर्डिंग.